आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। इसके चलते विभिन्न राज्य कई दिनों से लागू पाबंदियों को हटाने लगे हैं। आज से दिल्ली, यूपी, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड जैसे राज्यों में छूट मिल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता समीर दीक्षित। समीर, ये बताइए कि अनलॉक के बाद आम जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है, क्या स्थिति है दिल्ली की? सही बोला कि आम जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। मेरे पीछे जो गाड़ियों को आप देख रहे हैं, जिस तरीके से ये मूवमेंट है, ये बता रहा है कि लोग धीरे धीरे अब इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ, इसके रिवाइवल की तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कई राज्यों में छूट का ऐलान किया गया है, रिलैक्सेशन का ऐलान किया गया है और 21 जून यानी कि हफ्ते के पहले दिन से, सोमवार से ये छूट मिलनी भी शुरू हो गई है। बात अगर उत्तर प्रदेश या दिल्ली की करें तो यहाँ पर रेस्टोरेंट को भी खोलने की मंजूरी दी गई है। दुकानें पहले से ही खुली हुई थी और इसके साथ ही जो समय था यानी कि शाम 7 बजे तक खोलने की जो मंजूरी थी, उसको अब बढ़ा करके रात 9 बजे तक कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में शॉपिंग मॉल को खोलने की मंजूरी दे दी गई है। इसी के साथ जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है या प्राइवेट दफ्तर है, सरकारी दफ्तर है, उसमें भी लोगों को अब आने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन वीकेंड लॉकडाउन अभी भी लागू रहेगा, नाइट कर्फ्यू भी लागू रहेगा। सोमवार से शुक्रवार तक बहुत हद तक इकोनॉमिक एक्टिविटी को मंजूरी दे दी गई है। ठीक इसी तरीके से कर्नाटक में भी, तमिलनाडु में भी, जैसे कर्नाटक की बात करें तो 30 में से 16 जिले ऐसे हैं जहां पर सरकार ने छूट दे दी है। तमिलनाडु में भी कई जिले हैं, जैसे चेन्नई में मेट्रो को भी मंजूरी दे दी है। कई जिलों में इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइवल के तहत दुकानों को खोलने की मंजूरी मिल गई है। वहां पर शॉपिंग मॉल के लिए भी मंजूरी दे दी जा रही है। लेकिन अभी भी क्या बंद रहेगा, इस सवाल का जवाब आप तलाशेंगे तो मोटे मोटे तौर पे हर उस एक्टिविटी पे पाबंदी लगाई गई है जहां पर पब्लिक ज्यादा हो सकती है। मतलब शादी समारोह, अभी वहां रोक है। किसी के अंतिम विदाई कार्यक्रम में अगर आप शामिल हो रहे हैं तो बहुत सीमित संख्या में आप शामिल हो सकते हैं। तो ये अभी भी इस पर पाबंदी या रोक समीर, समझना चाहेंगे कि पिछली बार भी जब लॉकडाउन खत्म हुआ था, अनलॉक शुरू होने लगा था, तो हम फिर से खुश हो रहे थे कि अनलॉक हो रहा है। इस बार भी ऑलमोस्ट वही स्थिति बन रही है, लेकिन आगे के लिए हमें तैयार रहना है। तो क्या कुछ निगरानी हो रही है कि लोग जो बाहर निकल रहे हैं या जो दुकानें खुल रही हैं उनकी मॉनिटरिंग हो रही है किसी तरीके से कि सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसकी देखरेख कैसे की जा रही है? दीपक, ये सवाल के पीछे दरअसल एक डर भी छुपा हुआ है। मैंने जो निजी तौर पे लोगों से बातचीत किया या जिस तरीके से जायजा लिया, उसमें ये समझा है कि एक बड़ा तबका ऐसा है जो जरूरी होने पर बाहर निकल रहा है और वो तबका ऐसा है जिसको समझ में भी आ रहा है कि अगर तीसरी लहर आती है और वो उसकी चपेट में आ जाएंगे तो उसका ज्यादा नुकसान होगा। ये वो लोग हैं जिनके आसपास में या उनके घर परिवार में कोई नुकसान या फिर कोविड ने दस्तक दी है, तो वो तो इस बात को समझ रहे हैं कि कोविड का खतरा टला नहीं है। लेकिन एक बड़ी संख्या ऐसे भी लोगों की है जो, जैसे पार्क खुलने की अनुमति होगी, रेस्टोरेंट खुलने की अनुमति होगी, तो वो बेपरवाह होकर के बाहर निकल रहे हैं। ऐसे लोग जरूर, लापरवाही इनकी जो हो रही है वो कोविड को दोबारा बढ़ने में, फैलने में एक वजह बन सकते हैं। तो सरकार की तरफ से ये अपील और ये निगरानी रखी जा रही है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो और साथ ही वॉलंटियर जो लोग खुद से आगे बढ़ करके सरकार की मदद करना चाहते हैं, पुलिस के अलावा, प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा, उनको भी सरकार अपने साथ शामिल कर रही है ताकि कोविड नियमों का पालन किया जा सके। और सरकार अपने स्तर पे अपील लगातार कर रही है। लेकिन एक बार फिर दीपक, यही कि खतरा टला नहीं है, तीसरी लहर की दस्तक सामने दिखाई दे रही है। एक्सपर्ट यही जिक्र कर रहे हैं। लिहाजा सभी लोग जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइवल के तहत आगे आ रहे हैं वो इस बात को ना भूले कि तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। जी बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात समीर यही है कि तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है, इसलिए ज्यादा बेहतर होगा कि घर से बाहर निकलें तो कम से कम सुरक्षा का अपना ध्यान रखें और कोविड प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर को विस्तार से बताने के लिए।